पेज नंबर 385 है, 385 है। ये 9वां चैप्टर है। ये जो इसका अगर चैप्टर का नाम देखें तो वो लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये 9 नंबर ये चैप्टर है, और ये है सेन्याली कॉम्प्लीमेंटारी, इस चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर का एक हिस्सा है। और दूसरा है सेन्याली टेम्पोरानी, टेम्पोरानाई टेम्परेरी को बोलते हैं आरजी। दी कंतिएरे, कंतिएरे वर्क वाली जगह को जहां पे काम चल रहा हो उसको जो बोलते हैं। तो इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है। टेम्परेरी सिग्नल जो कि लवोर इन कोर्सो यानी काम के बारे में होते हैं कि रोड के ऊपर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और दूसरा सेन्याली कॉम्प्लीमेंटारी। सिग्नली कॉम्प्लीमेंटारी ये वो सिग्नल है जो रोड का हिस्सा है, पार्ट्स हैं, इसको बाद में हम जाके स्टडी करेंगे, फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। फिलहाल हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। सेन्याली टेम्पोरानाई दी कंतिएरे। कंतिएरे का मतलब है रोड के ऊपर काम चल रहा है। तो हमने रोड के ऊपर जो काम चल रहा था उसके जो सिग्नल है उनके बारे में पढ़ना है। और ये जो सिग्नल है ये टेम्परेरी होती है, इसको इसलिए इनको बोलते हैं सेन्याले टेम्पोरानाई। टेम्पोरानाई टेम्परेरी आरजी को जो है ये बोलते हैं। इसमें जो सबसे पहला सिग्नल है ये हमें 385 385 नंबर सिग्नल के ऊपर पेज के ऊपर जो मिलेगा, ये सिग्नल है। ये हमें सिग्नल बताता है कि भाई आगे काम चल रहा है। ये कहता है कि आगे वर्कर हैं जो कि रोड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सिग्नल हमें कहता है कि भाई वर्कर काम करते हुए हमें आगे मिल सकते हैं। इस सिग्नल का नाम है सेन्याले दी लवोरो इन कोर्सो। काम, लवोरो काम करने को बोलते हैं, इन कोर्सो इन प्रोग्रेस यानी अभी तक जो चल रहा है। तो रोड के ऊपर काम चल रहा है, ये सिग्नल जो बताता है। तो भाई जब ये सिग्नल आएगा जो कहेगा कि रोड के ऊपर काम चल रहा है, तो ये रोड पे आ क्यों रहा है, इसके आने का मतलब मकसद जो वो क्या है। असल में ये बता रहा है कि रोड पे काम चल रहा है तो इस वजह से हमें लोग, आदमी, एक से ज्यादा मजदूर वहां पे काम करते हुए मिल सकते हैं, वो रोड के ऊपर है। तो हमें ध्यान से चलना है, उनको जो वो नीचे नहीं देना आगे, क्योंकि रोड के ऊपर काम चल रहा है। तो मुमकिन है रोड टूटी फूटी हुई हो, रोड के ऊपर मटेरियल जैसे बजरी है, कोई और इस तरह का मटेरियल जो कि उन्होंने रोड के ऊपर लगाना है, जोड़ना है, हो सकता है लोहे के बड़े बड़े पीस बाहर पड़े हुए हों। तो इसी तरह जो मशीनरी है, ट्रैक्टर हैं, बलडोजर हैं, ये हमें आगे जो वो मिल सकते हैं। क्योंकि रोड के ऊपर काम चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे अपनी जो स्पीड है वो स्लो रखेंगे। जैसे ये रोड की एक एक फोटो है जहां पे उन्होंने वो जाली से लगाई हुई है, क्योंकि इस तरफ जो है वो काम चल रहा है, इस जगह के ऊपर। ये यहाँ किसी वजह से ये यूज के काबिल नहीं है, तो यहाँ पर भी यही सिग्नल आएगा जो भी हमने जो देखा है। उसके अलावा अगर आपको और फोटो दिखाऊं यहाँ पर। ओके, ये है सिग्नल जो भी हमने देखा। ये कहता है कि भाई आगे जो वो काम चल रहा है। और ये अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मशीनरी जो वो खड़ी हुई मिलेगी, जो कि इस चीज को शो कर रही है कि आगे जो है वो काम रोड के ऊपर जो चल रहा है। तो इसके साथ ये स्पीड का बोर्ड है, ये कहता है भाई 50 से ऊपर नहीं जाओ। आगे एक और बोर्ड आ रहा है जो कहता है कि 30 से ऊपर आप लोग जो ना जाओ। तो ये असल में वो बोर्ड है जो कि हमें इस काम के बारे में जो बता रहा है। इसी तरह ये भी है, आगे काम चल रहा है और ये बोर्ड यहाँ पर जो आया है। ये जो बोर्ड है जो हम देख रहे हैं अभी, जो कहता है कि भाई आगे काम चल रहे हैं, अगर आप देखो तो ये पीछे से पीले कलर का है। ये भी बोर्ड, ये भी इसी काम से रिलेटेड है। ये भी पीछे से पीले कलर का है। जितने भी बोर्ड काम से रिलेटेड होंगे ये येलो कलर के अंदर, पीले कलर के अंदर जो है वो आते हैं। जो पीला जो सर जो 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 बोर्ड है असल में ये टेम्परेरी आरजी यानी लबोरो वाले कामों को जो शो करता है। जो अभी बोर्ड पढ़ने लगे हैं ये वाला, ये हमें कहता है कि अपनी स्पीड स्लो करो। क्यों? आगे मशीनरी मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, लोग मिलेंगे, रोड हो सकता है तंग हो, सोड़ी हो, आपको गुजरने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी के लिए खतरा ना बनाओ, इसलिए अपनी स्पीड को कम रखो। और स्पीड को तभी कम किया जा सकता है जब ये सिग्नल पहले से आएगा। अगर ये सिग्नल इसके ऊपर ही लगा हुआ हो कि भाई यहाँ पे काम चल रहा है, तो मुझे तो देर से पता पता चला भी हो सकता है, अपनी स्पीड स्लो ना कर सकूं और दूसरों के लिए खतरा बन जाओ, किसी को नीचे जो दे दो। तो ये सिग्नल पहले से एडवांस में आएगा और ये बताएगा कि भाई आगे कितने फासले पे, वो हो सकता है इसके नीचे लिखा हुआ 200 मीटर के फासले पे या 150 मीटर के फासले पर जो है वो काम चल रहा है। पढ़ना शुरू करते हैं इसको। ये बड़ा आसान है, बाकी साथ साथ मैं आपको इसको जो समझाता जाऊंगा।
सबसे पहला दमांदा है segnale raffigurato, ये जो सिग्नल है preavvisa, यानी ये पहले से बताता है। preavvisa का मतलब होता है पहले से बताना, पहले से खबरदार करना कि lavori काम चल रहा है इन कोर्सो जो कि प्रोग्रेस में, यानी जो काम है वो आगे जो चल रहा है। दूसरा दमांदा segnale raffigurato preavvisa, सिग्नल कहता है cantiere di lavoro, आगे cantiere di lavoro है। cantiere di lavoro का मतलब है काम चल रहा है, lavoro in corso वो भी यही मतलब है, यानी आगे जो है वो काम चल रहा है। तो इन दोनों का एक ही मतलब है, दोनों दमांदे जो वो सही है। तीसरा segnale raffigurato, ये जो सिग्नल है preavvisa, ये कहता है eventuali, आगे हो सकता है मौजूद हो depositi, ढेर टेम्पोरानाई टेम्परेरी दी मटेरियल, मटेरियल की, आगे कहता है मटेरियल आपको मिल सकता है रोड के ऊपर, जैसे रेत है, बजरी है, कोई और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो मशीनरी या मशीनरी खड़ी हुई मिल सकती है। जैसे अभी हमने फोटो में देखा कि फोटो के अंदर जो आगे मशीनरी, यहाँ पे वो ट्रैक्टर बुलडोजर इनके जो वो खड़े हुए हमें वो नजर आ रहे हैं। तो मशीनरी या इनका मटेरियल आगे जो हमें मिल सकता है, ये भी दमांदा सही है। मटेरियली ओ मशीनरी रोड के ऊपर खड़े हुए मिल सकते हैं। और ये टेम्पोरानाई यानी टेम्परेरी होंगे। भाई जाहिर है जब तक काम चला उसी वक्त तक मशीनरी यहाँ पे या मटेरियल वगैरह जो वो खड़ा है, जब काम खत्म हो जाएगा मशीनरी मटेरियल सारा कुछ जो वो खत्म हो जाएगा। चौथा दमांदा segnale raffigurato preavvisa, ये सिग्नल preavvisa यानी पहले से बताता है ला eventuale, eventuale का मतलब है हो सकता है, ऐसा नहीं कि जरूरी हो सकता है प्रेजेंस मौजूद हो दी वोमिनी, आदमी की, लोग काम कर रहे हो, के लवोरनो, जो काम कर रहे हैं, प्रेसो, उसके पास वसूला करा जाता है रोड के ऊपर, रोड के पास या रोड के ऊपर जो वो काम करते हुए वो मिनी आदमी हमें जो है वो लवरान लवोरो करते हुए मिल सकते हैं। तो माना सही ये सिग्नल यही कह रहा है कि हो सकता है आगे हमें मजदूर रोड के ऊपर या रोड के पास काम करते हुए मिल सकते हैं। ये दमांदा जो सही है। तो मशीनरी भी मिल सकती है, मटेरियल भी मिल सकता है, और जो मजदूर हैं वो भी नहीं है वो भी मिल सकते हैं। पांचवा दमांदा segnale raffigurato può essere, ये जो सिग्नल है इंटेग्रातो इसके नीचे लगा हुआ है द पनेलो प्लेट, कहता है può essere का मतलब होता है हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि ये प्लेट इसके नीचे लगा हुआ हो, पनेलो प्लेट, यानी ये जो सिग्नल आप देख रहे हो ना, हो सकता है इसके नीचे इस तरीके की प्लेट लगी हुई हो जिसमें जो है वो लिखा हुआ होगा फासला, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है 320 मीटर या 100 मीटर या 150 मीटर कुछ भी। तो कहता है नीचे प्लेट आ सकती है कि ला इंडिका जो बताएगी ला लुंगेसा, लंबाई दल कंतेरे, कंतेरे की, तो इसके साथ प्लेट आ सकते हैं जो कि इसकी लंबाई बताएगी। जो मैंने अभी यहाँ पे प्लेट बनाई है असल में ये लंबाई नहीं, ये जो है ये उसकी उसका फासला, उसकी दूरी जो बता रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे तीर बने हुए आ जाएं तो ये इसकी जो वो लंबाई को शो करता है। तो अगर तीर बने होंगे इस तरीके से यहाँ पे दोनों तरफ तो ये लंबाई को शो करेगा। तो लंबाई की प्लेट नीचे लुंगेसा की जो है वो बनी हुई आ सकती है। ये तुम्हारा सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है भाई, इस पिछले दमाने में उसने क्या कहा कि नीचे जो प्लेट पनेलो लगी हुई आ सकती है। ये जो प्लेट के बारे में ना, किस बोर्ड के नीचे प्लेट लगी हुई आ सकती है, ये तकरीबन हमेशा दमादा सही हुआ करेगा क्योंकि इन सिग्नल्स के साथ अक्सर नीचे ये प्लेटें इस तरीके की जो है वो लगी हुई आ सकती हैं। Segnale raffigurato impone, सिग्नल लागू करता है di dare la precedenza a precedenza दो, हाईवे गाड़ियों को कि escono जो निकलती हैं दलकन तेरे काम वाली जगह से, कहते हैं जो इस जगह से गाड़ियां बाहर निकल रही है ना, यहाँ से गाड़ियां बाहर को निकल रही हैं, इस जगह पे काम चल रहा है, यहाँ से गाड़ियां ये ट्रैक्टर वगैरह निकल रहे हैं तो हमने उनको प्रेसिडेंसा देना है। माना गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि यहाँ से निकलने वाली गाड़ी को प्रेसिडेंसा दो, पहल दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये दमादा जो फाल्स है। असल में इस चैप्टर के अंदर ये प्रेसिडेंसा जो है इसकी बात जो नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंसा पहल देना मतलब आप अपनी गाड़ी रोक लो, दूसरों को पहले नंबर पे जाने दो। ये चैप्टर इससे रिलेटेड नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर में जब भी प्रेसिडेंसा देने की या प्रेसिडेंसा लेने की बात करें, यानी जब भी ये वर्ड आ जाए हमारे दमांदे सेम्प्रे, सिर्फ इस चैप्टर की बात करूं, हमारे सेम्प्रे दमांदे जो है वो फाल्सो हुआ करेंगे, हमेशा फाल्सो हैं ये सारे के सारे, जिसके अंदर प्रेसिडेंसा का वर्ड जो आ जाएगा। तो कहता है कि ये सिग्नल इंपोने हम पे लागू करता है कि हम दें प्रेसिडेंसा उन गाड़ियों को कि एस को जो निकलती हैं दलकंतियरे इस काम वाली जगह से। ये गलत है। सिग्नल ये नहीं कहता कि हमने किसी को जो प्रेसिडेंसा देना है, ये दमांदा फाल्सो है।
नेक्स्ट आगे कहते हैं segnale raffigurato preavvisa, ये सिग्नल हमें पहले से बताता है ओब्लिगो जरूरी है दी दारा ला precedenza के precedenza जो वो दो आई वेहिकल गाड़ियों को कि प्रोवेंगो जो आ रही हैं इन सेंसो ओपोस्तो अपोजिट दिशा से। कहता है भाई यहाँ से जो सामने से गाड़ियां आ रही है ना हमारी तरफ, हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं और जो सामने से हमारी तरफ गाड़ियां आ रही हैं हमने उनको जो प्रेसिडेंसा देना है, हम उनके लिए अपनी कार को यहाँ पे रोक के रखेंगे। भाई गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि आपने दूसरों को प्रेसिडेंसा देना है या प्रेसिडेंसा आपका है। ये दमादा जो फाल्सो है। असल में हमें सिग्नल यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि हमने दूसरों के लिए रुकना है या दूसरों से पहले नंबर पर जाएंगे, ये जस्ट बताता है कि काम चल रहा है। ये जो बार बार क्या है ना कि प्रेसिडेंस आपने देना है या हमारा प्रेसिडेंस है यानी हम पहले नंबर पर जाएंगे या दूसरे पर, ये किसी और सिग्नल का काम है और वो सिग्नल हमने अभी यहाँ पर स्टडी नहीं करने, किसी और चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सिंपल जब भी प्रेसिडेंस की बात करें किसी भी दमांदे में इस 9वें चैप्टर के अंदर वो सारे प्रेसिडेंस वाले दमांदे जो है वो फाल्सो हुआ करेंगे। सेंस और दिशा को बोलते हैं अपोज टू अपोजिट, तो जो सामने से गाड़ियां आ रही हैं हमारी तरफ हम उनको प्रेसिडेंस दें, ये दमांदा फाल्सो है। आगे कहते हैं segnale raffigurato obbliga, सिग्नल लागू करता है a invertire, इन्वर्ट इन्वर्टीरे उलट देने को बोलते हैं। il senso di marcia, गाड़ी के चलने की डायरेक्शन, सेंसो दिशा, मार्चा गाड़ी के चलने को बोलते हैं। तो कहता है गाड़ी के जो चलने की डायरेक्शन है, मतलब आप सीधा जा रहे हो, आगे बोर्ड आ गया कि काम चल रहा है तो क्या करो गाड़ी वापस को मोड़ लो, ये है इन्वर्टीरे il senso di marcia, यानी घर वापस चले जाओ। कब नले और दिलब और जब काम चल रहा हो दलियों पे राई मजदूर, जो मजदूर रोड के ऊपर काम कर रहे होंगे ना तो आप लोग वापस जो मुड़ जाओगे। जैसे यहाँ पे देखा कि ये सिग्नल बता रहा है आगे काम चल रहा है या रोड खराब है तो आप लोग वापस मुड़ जाओ, तो गलत है। सिग्नल ये नहीं कहता कि हमने जो इन्वर्शन करनी है यानी वापस को जाना है, ये दमांदा फाल्सो। नेक्स्ट है segnale raffigurato obbliga, सिग्नल लागू करता है dare precedenza, precedenza दो लिए देती दी ai lavori, जो लोग काम कर रहे हैं उनको देती ai lavori, काम करने वाले को बोलते हैं यानी मजदूरों को बोलते हैं। तो गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि हमने जो प्रेसिडेंसा देना है, ये दमांदा फाल्सो है। फिर से प्रेसिडेंसा आ गया, मैंने बोला प्रेसिडेंसा वाले सारे के सारे इस पूरे 9वें चैप्टर के अंदर दमांदे सैंपल जो है वो फाल्सो हुआ करेंगे। नेक्स्ट है segnale raffigurato preavvisa, सिग्नल कहते हैं un senso unico alternato, ये क्या है, ये senso unico रोड है। अल्टरनातो, अल्टरनातो अल्टरनेटिव को बोलते हैं जो कभी एक डायरेक्शन के लिए सेंसो उनिको जो कभी दूसरी डायरेक्शन के लिए। तो ये एक सिग्नल है जिसका ये कंप्लीट नाम है। फिलहाल हम अल्टरनातो के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे बड़ी तफसील में हमने पढ़ना है। फिलहाल ये देखते हैं, ये कहता है सेंसो उनिको वन वे, यानी सिर्फ जाने जाने के लिए रोड है या सिर्फ आने आने के लिए। तो गलत है, सिग्नल ये नहीं बताता कि ये रोड वन वे है या टू वे है, ये दमांदा जो ये फाल्स है। तो हमने यहाँ पर ये देख सीखा कि सिग्नल में बताता है आगे काम चल रहा है, लवोरो इन कोर्सो है, आगे मशीनरी मखीनारी मटेरियल हमें जो मिल सकता है, इसके नीचे जो प्लेट भी लगी हो सकती है जो कि इसकी लंबाई लुंगेसा बताएगी। और ये प्रेसिडेंसी के बारे में नहीं बताता, जब भी प्रेसिडेंसी की बात करेगा हम सारे दमादे जो यहाँ पे फाल्सो करेंगे। नेक्स्ट है 386, 386 नंबर सेमाफोरो। आपने सेमाफोरो देखी होगी रोड के ऊपर लगी हुई। सेमाफोरो जो रोड के ऊपर सिग्नल लगे होते हैं उनको जो बोलते हैं ओके यहाँ पे शायद तस्वीर में आपको जो सेमाफोर लाइटें जो नजर आ रही हो, ये लाइटें जो बनी हुई हैं इनको जो समाफरो बोलते हैं। ये जो समाफरो है, ये यहाँ पे जो इशारे हमें नजर आ रहे हैं, इनकी जो लाइटें इनका एक सिग्नल आता है जो इन लाइटों के बारे में हमें बताता है। पहले से प्रेविजो देता है कि भाई आगे जो वो सेमाफोर आ रही है जिसमें यहाँ पे लाल, यहाँ पे वेरदे, फिर येलो और नीचे जो वेरदे लाइट जो ऑन होती है। तो इस सेमाफोर का एक फिक्स सिग्नल है जो हमेशा रोड के ऊपर जो लगा रहता है और वो ऐसा है जैसा अभी हम यहाँ पर जो वो देख रहे हैं, इस जैसा वो सिग्नल जो वो होगा।
लेकिन अगर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये तो पढ़ रहे हैं लवोरो इन कोर्सो का, ये कहता है कि रोड के ऊपर जो काम चल रहा है ये लवोरो इन कोर्सो के सिग्नल है। और ये ऐसे भी पता चलता है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ से ये येलो कलर का है। तो रोड के ऊपर जब काम चल रहा हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि छोटा सा अपने साथ वो एक छोटा सा इशारे ट्रैफिक सिग्नल जो वो लेके आते हैं, ये उनका जो वो सिग्नल है। अभी जो हमने यहाँ पे फोटो देखी एक, फर्ज करो ये वाली, यहाँ पर देखो ये कोर्सिया जाने का है और वापस आने का कोर्सिया कहाँ पे है? वो तो बंद हो चुका है। इस नेट, इस जाल, इस रिचेंसियोने की वजह से वो जो आने वाला कोर्सिया वो बंद हो चुका है। तो ये जो कोर्सिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गाड़ियों के जाने के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो अभी क्या करते हैं, इसी कोर्सिया को जाने के लिए और इसी कोर्सिया को वापस आने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा आसानी से मुमकिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो कार है वो तो खुद ही बड़ी ठीक ठीक तरीके से यहाँ पे जो इस कोर्से के अंदर आ सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कार जो जा रही हो और आगे से एक और कार आ जाए और दोनों एक ही वक्त में जो आई भी और जाए भी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इशारे लगा देते हैं। यहाँ पे रख के वो एक सेमाफोर रख देंगे जिसके अंदर ऊपर लाल कलर की लाइट होगी, बीच में यहाँ पे जो येलो होगी और नीचे जो वो वेर्दे कलर की लाइट उसके अंदर जो लगी होगी। तो जब यहाँ पे वेर्दे होगी तो ये जो गाड़ियां हैं ये वाली यहाँ से जो वो जाएंगी और जब यहाँ पे लाल होगी ये कारें जो वो रुक जाएंगी। और यही सेमाफोर दूसरी तरफ भी पड़ी है, जब यहाँ पे वेर्दे होगी तो उस तरफ लाल होगी और जब उस तरफ वेर्दे है तो इस तरफ जो वो लाल हो जाएगी। तो ये सेमाफोर क्या करती है, ये ट्रैफिक को यहाँ पर जो वो कंट्रोल करती है। और ये क्यों ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि जो हमारा रोड है वो तंग हो चुका है। दो कुर्सियां थे, एक कुर्सिया यहाँ पे जो बंद हो चुका है ट्रैफिक के लिए, ये वाला कुर्सिया इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये आगे देखो तो काम चल रहा है, इसलिए सिर्फ एक ही कुर्सिया है, रोड जो तंग हो चुका है, इसलिए वो अपने साथ एक छोटी सी सेमाफोर लेके आते हैं जिसको यहाँ पर जो रख देते हैं। ये सेमाफोर आरजी है। सुबह मैं जब घर से निकला काम पे जाने के लिए उस वक्त ये सेमाफोर नहीं थी, उस वक्त ये रोड ठीक था। बाद में लोग आए, काम करना शुरू कर दिया तो ये समाफर उन्होंने रख दी। शाम को जब मैं घर वापस आता तो मुझे थोड़ी पता कि अभी आज समाफर आगे जो पड़ी हुई है, जैसे वहां से जो गाड़ी आ रही है ये तो पूर्व है, उसको आने वाले को तो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा कि यहाँ पे जो क्या चल रहा है। तो वो जो दूर से गाड़ियां आ रही हैं उनको बताने के लिए कि भाई आगे समाफर पड़ी हुई है, रोड के ऊपर इस तरीके का जो सिग्नल आएगा। तो ये जो समाफर हम लोग देख रहे हैं उससे पहले यहाँ ये ऐसा सिग्नल आएगा और ये सिग्नल क्या बताता है, ये प्रयावीजो पहले से बताता है कि भाई आगे सेमाफोरो है, आगे इशारे हैं कौन से, टेम्परानाइट टेम्परेरी। तो मैं रोड के ऊपर जब ये सिग्नल देखूंगा तो समझ जाऊंगा कि मुझे आगे सेमाफोरो आज इशारे मिलेंगे। और वो इशारे क्यों मिलेंगे, क्योंकि रोड के ऊपर काम चल रहा है। काम कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये येलो कलर के अंदर जो है वो बोर्ड जो बना हुआ है, ये एक लोहे का बोर्ड है, ये जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होगा। हम लोग, जैसे मैं कार चलाता हूं तो मेरा ध्यान इन बोर्डों की तरफ जो नहीं होता, ऐसे ही सारे ड्राइवरों का इतना ज्यादा ध्यान हो सकता है मैं ध्यान ना दूं और मिस कर दूं, इस सिग्नल को देखो ही ना। इसको नहीं देखूंगा, स्पीड ज्यादा लेकर जाऊंगा, आगे सेमाफोर आ जाएगी, इशारे लगे होंगे, लाल बत्ती होगी, मेरा ध्यान उस तरफ गया नहीं, मैं स्पीड नहीं स्लो करता तो वहां पे गाड़ी को रोक नहीं सकूंगा, तो जो दूसरी गाड़ियां खड़ी हैं उनको जाकर टक्कर मार दूंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं इस बोर्ड को देखूं। और इस चीज को मुमकिन बनाने के लिए कि हर एक आदमी इसको जरूर देखे, ये जो लोहे का बोर्ड है इसमें ये जो पेंट किया हुआ है तीन तरह के कलर, इसमें जो येलो कलर का सर्कल है इसकी जगह पे लाइट लगा देते होते हैं। वो कौन सी लाइट, पीले रंग की, वो ऑन ऑफ करती रहती है। उससे क्या होगा, आप खुद सोचो, एक बोर्ड के अंदर पीले रंग की लाइट है, वो ऑन ऑफ ब्लिंक कर रही है, तो फिर हम उस बोर्ड की तरफ जरूर देखेंगे, हमारा खुद ब खुद उसकी तरफ जो ध्यान चला जाएगा। तो इसकी विजिबिलिटी को ज्यादा करनी है, इसके लिए इसके अंदर पीले रंग की लाइट जो है वो लग सकती है, जो कि ऑन ऑफ जो है वो होती रहेगी। तो सिग्नल बताता क्या है, आगे सेमाफोर मिलेगी, आगे कहाँ पे मुमकिन है, आगे 150 मीटर के फासले पर जो मौजूद हो या 250, कोई भी फासला होगा वो नीचे जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो इसके नीचे फासले का जो प्लेट है वो लगी हुई आ सकती है। क्या करूंगा इस सिग्नल को देखने के बाद, जैसे ही इस सिग्नल को देखूंगा या इससे पहले वाले इस सिग्नल को देखूंगा तो फौरन अपनी स्पीड जो स्लो कर लूंगा।
तो यहाँ पर भी अपनी स्पीड स्लो कर लूंगा, ताकि अगर आगे सेमाफोर के अंदर रेड लाइट मिले तो अपनी गाड़ी को रोक लूं। क्यों ये सिग्नल मिलेगा? क्योंकि रोड के ऊपर काम की वजह से जो रोड है वो तंग हो चुका है, सोड़ा हो चुका है, एक ही वक्त में दोनों गाड़ियां जो वो नहीं गुजर सकती। तो असल में ये काम की वजह से जो रोड तंग हुआ है, वहां पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सेमाफोर लगी हुई है, सिग्नल लगे हुए हैं, और उस सिग्नल के बारे में बताने के लिए ये बोर्ड जो वो रोड के ऊपर आएगा। सबसे पहला दमादा देखते हैं। Segnale raffigurato preavvisa, ये सिग्नल बताता है un impianto, आगे प्लांट है, समाफोरिको इशारों का, रोड के सिग्नल जो हैं इन प्रेजेंस उसकी मौजूदगी में जो कंतेर स्ट्रादाले, जब रोड के ऊपर कंतेर स्ट्रादाले होगा यानी रोड के ऊपर काम चल रहा है। कहता है जब रोड के ऊपर काम चल रहा होगा ना, तो वहां पे हमें ये सेमाफोर जो है वो मौजूद मिलेगी। ये दमादा सही है, रोड के ऊपर जब काम चलेगा तो हमें ये सेमाफोर आगे मिल सकती है। दूसरा, segnale raffigurato si può trovare, ये सिग्नल मिल सकता है sia su strada urbana, उर्बाना रोड के ऊपर कि एक्स्ट्रा उर्बाना। ये उर्बाना और एक्स्ट्रा उर्बाना दोनों रोडों के ऊपर मिल सकता है। तो मतलब सही, उर्बाना गांव के अंदर वाली रोड को बोलते हैं, जबकि एक्स्ट्रा उर्बाना गांव से बाहर वाली यानी जो खेतों वगैरह से गुजरती है उसको जो बोलते हैं। तो ये सही है, ये हमें दोनों तरह की रोडों के ऊपर जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट है segnale raffigurato, सॉरी ये वाला può essere posto, ये सिग्नल जो लगा हुआ हो सकता है prima del restringimento, restringimento रोड के तंग होने को बोलते हैं। ये restringimento della carreggiata, जो रोड का तंग होना उससे पहले आ सकता है, पर lavoro in corso, काम की वजह से। दमाना सही है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये रोड के ऊपर जो है ये काम होने की वजह से, ये जाली की वजह से ये रोड जो तंग हो गया, restringimento बन गया। तो इस रोड के तंग होने की वजह से यहाँ पे ये सिग्नल हमें यहाँ पे हो सकता है वो इशारे जो लगे हुए हमें मिले, उसका बोर्ड मिले, तो ये दमाना जो वो सही है। ये रिस्ट्रिंजीमेंट तो यानी रोड के तंग होने की वजह से उससे पहले ये हमें सिग्नल लगा हुआ मिल सकता है। segnale raffigurato, ये जो सिग्नल है यहाँ पे il disco al centro, इसमें जो डिस्क है सेंटर में यानी ये वाली, या लुचे जाला लैंपेजांते, ये पीले रंग की लाइट होती है लैंपेजांते। जाला पीली, लुचे लाइट को बोलते हैं लैंपेजांते, जो ऑन ऑफ करती है, ऑन होती है फिर बुझ जाती है, फिर ऑन होती है, फिर बुझ जाती है, फिर ऑन हो जाती है, तो ब्लिंक करती है। तो दमांदा सही है, ये वाला जो पीला सर्कल है असल में यहाँ पे पीली लाइट लगी होती है। भाई ये वैसे तो लोहे का बोर्ड है, ये जस्ट इसके अंदर पेंट है, ये लाइटें नहीं है, ये पेंट किया हुआ है, ये बताने के लिए कि आगे इशारे आएंगे, इशारे तो आगे इसके बाद आएंगे। लेकिन ये बोर्ड जरूर हम लोग देखें, इसलिए इस पेंट की जगह पे पीली लाइट ऑन ऑफ करती रहती है, वो जो लगी होगी यहाँ पे, ये दमांदा जो सही है। segnale raffigurato preavvisa, सिग्नल कहता है उन सेमाफोर, ये इशारे हैं कि रेगोला जो कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक को इन ट्रांसितो, जो यहाँ पे चल रही है, sui punti mobili, मोबाइल पुल के ऊपर, और girevoli या घूमने वाले पुल के ऊपर। रोड के ऊपर ये रोड है, तो यहाँ पे जो वो पुल बना हुआ हो सकता है जो कि मोबाइल होता है, ऐसा पुल बना होगा जो कि ये अभी बंद है, तो ट्रैफिक यहाँ से गुजर कर जो है वो आगे की तरफ जो हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये जो पुल है ये तो फिक्स है ना, हम जैसे हम लोग देखते हैं, ये पुल ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैफिक आने पे नीचे से जब शिप वगैरह कश्ती वगैरह जब आती है, तो ये पुल ऊपर को चला जाता है ताकि शिप जो वो नीचे से गुजर जाए। तो इस पुल को बोलते हैं पोंते मोबिले, जो बंद भी हो जाता है दोबारा, मतलब जगह रोड को बंद कर देता है, दोबारा गाड़ियां चलना शुरू हो जाती हैं, या ऊपर को भी चला जाता है। जैसे फाटक है, ट्रेन के लिए फाटक होता है, फाटक किस लिए? जब ट्रेन आने वाली होती है तो फाटक बंद हो जाता है ताकि गाड़ियां आगे जो वो ना आ जाए। सेम ऐसे ही जब शिप नीचे से गुजरने वाले होते हैं तो पुल जो ऊपर को चला जाता है ताकि गाड़ियां आगे जो वो ना जा सके, नीचे से शिप वगैरह जो वो गुजर सके। बहरहाल ये उस पोंते मोबिले मोबाइल पुल के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ये दमांदा जो फाल्सो है। पोंते पोल को बोलते हैं, मोबिल जो मोबाइल होता है, जुरेबल या घूमने वाला, तो ये गलत है, किसी मोबाइल पोल के ऊपर सेमाफोर के बारे में जो है वो नहीं बताता, ना वहां पर जो आएगा। नेक्स्ट है segnale raffigurato preavvisa, सिग्नल कह रहा है प्रेजेंस आके मौजूद है, दी उन segnale di stop, कहता है कि स्टॉप का बोर्ड मिलेगा जो कि लाल कलर का होता है। तो गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि आगे स्टॉप मिलेगा, सिग्नल तो कहता है आगे सेमाफोर यानी जो इशारे हैं वो आपको जो मिलेंगे, ये दमांदा स्टॉप की वजह से जो है ये फाल्स है।
Segnale raffigurato preavvisa सिग्नल कहता है accesso ये दरवाजा है, जाने का रास्ता है। Pontile di imbarco di navi traghetto, जो नावी traghetto कश्ती है, शिप है, उसके ऊपर बैठने का जो है ये स्टॉप है। तो भाई दमाना गलत है। नावी traghetto कश्ती को, शिप को बोलते हैं, उसके ऊपर बैठने की जो जगह होती है जहां से बैठते हैं उस स्टॉप को पोंतीले di imbarco बोलते हैं। तो ये गलत है। सिग्नल ये नहीं कहता कि ये शिप के ऊपर बैठने की जगह, यानी ये एक बंदरगाह है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दमांदा फाल्सो है। वैसे भी पूरी थ्योरी के अंदर नावित रगे तो जब भी आएगा हमारे दमांदे जो वो फाल्सो हुआ करेंगे। Segnale raffigurato preavvisa सिग्नल कहते हैं 69 तो ये पार करने की जगह फेरोवियर या ट्रेन के लिए। सेंसा बैरियर है जहाँ पे बैरियर जो नहीं होते। तो दमांदा गलत है। सिग्नल ये नहीं कहता कि आगे बिना बैरियर वाले फाटक हैं या बैरियर वाले हैं। ये दमांदा जो फाल्सो है। सिग्नल जस्ट कहता है कि आगे हमें सेमाफोर मिलेगी। अत्रावर्समेंट तो फरोवियर या फाटक को जो भाई बोलते हैं उसका अलग सिग्नल है, जो कि हमने खतरे के अंदर खतरे का जो चैप्टर है दूसरा उसके अंदर जो पढ़ेंगे। ये दमांदा जो फाल्सो है। नेक्स्ट है 387 387 नंबर है। भाई ये जो सिग्नल है ये हमें बता रहा है कि आगे जो वो काम चल रहा है। कैसे बता रहा है? उसके कलर से जो पता चल रहा है। उसका कलर येलो है, तो जो भी येलो कलर का सिग्नल होता है ये इसलिए आता है क्योंकि रोड के ऊपर जो काम चल रहा है। असल में ये सिग्नल इस रोड को शो कर रहा है, ये जो सीधा जा रहा है। मैं इस सीधा रोड पे जाना चाहता था। क्यों जाना चाहता था? किधर को जाने के लिए? इस शहर को, लूका को जाने के लिए। तो हुआ क्या, उन्होंने बीच में एक जो वो सिग्नल लगा दिया। मैं बड़ा करता हूं इसको। अभी देखो यहाँ पे ये एक सिग्नल आ गया। ये लाल कलर का सिग्नल दिवेत्तो के चैप्टर का है। दिवेत्तो का मतलब होता है पाबंदी लगाना। ये पाबंदी लगा रहा है किसके ऊपर? उस गाड़ी के ऊपर जिसका इसमें 7T लिखा हुआ है, जिसका वजन 7 टन से ज्यादा है। कोई भी गाड़ी जिसका वजन 7 टन से ज्यादा होगा, यानी 7,000 किलो से ज्यादा होगा, वो सीधी इस रोड के ऊपर लूका के लिए नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। ये बोर्ड पीला है, ये इस वजह से। आगे काम चल रहा है, तो कोई भी गाड़ी जो 60 टन से बड़ी वो आगे नहीं जाए। तो फिर वो क्या करें भाई? आगे इस रोड के ऊपर जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको चौक मिलेगा, एक चौरास्ता मिलेगा। इस चौरास्ते से देसरा चले जाओ। देसरा से ऊपर से घूम के लंबा चक्कर लगा के फिर वापस इसी रोड में आ जाना और फिर लुका की तरफ चले जाना। तो ऐसा ही होता है, जब किसी रोड में प्रॉब्लम हो तो हम रोड जो चेंज कर देते हैं, चक्कर लगा के आगे से जो चले जाते हैं। ये जो हमने चक्कर लगाना है इसको बोलते डेविएशन करना, यानी रास्ता चेंज करना। तो असल में सिग्नल हमें डेविएशन यानी रास्ता चेंज करने के बारे में जो बता रहा है। और कब रास्ता चेंज करना है, ये इस बोर्ड के नीचे जो फासला लिखा हुआ आ सकता है। फर्ज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 500 मीटर, तो इसका मतलब है 500 मीटर के बाद आगे जाके चौक आएगा, वहां से आप लोग जो रास्ता चेंज करोगे। कौन चेंज करेगा? सारे? भाई सारे नहीं, सिर्फ वो जिनका वजन 7 टन से ज्यादा है। मेरे पास कार है, उसका वजन 3 टन है, तो मैं तो आगे जा सकता हूँ। मेरे पास ट्रक है, उसका वजन 8 टन है, तो मैं आगे नहीं जा सकता। मुझे इधर से देश तरह को जाना पड़ेगा, रास्ता चेंज करना पड़ेगा, यानी डेविएशन करना पड़ेगा। ये जो डेविएशन है असल में ये बोर्ड इसके बारे में बता रहा है। तो अगर इसके नीचे लंबाई दी गई हो, जैसे इसके नीचे जो लंबाई आ सकती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 150 मीटर जो है, ये तो फासला लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसके साथ ऐसे दो तीर बना दिए जाएं, ऐसे इस तरीके से दाएं तरफ और बाएं तरफ, तो ये लंबाई को जो शो करता है। तो अभी 150 मीटर लंबाई बन गई है, फासला नहीं है। किसकी लंबाई है? लंबाई इस डेविएशन की है। यानी ये जो लंबा चक्कर आपने लगाना है ना, वो 150 मीटर लंबा होगा। तो आप 150 मीटर तक एक दूसरे एक्स्ट्रा रोड के ऊपर जो वो चलोगे। ऊपर टाइटल देखो लिखा हुआ है सेन्याले टेम्पोरानाई दी प्रेयाविजो। ये प्रेयाविजो है, पहले से बताता है दी देवियासियों ने क्या, कि भाई देवियासियों नहीं आएगी, यानी आपने रास्ता जो चेंज करना है। पर गाड़ियों के लिए दी मासा, वो गाड़ियां जिनका जो मासा वजन है वो सुपरियर 7 तो नहीं लाते, वो 60 टन से जो ज्यादा। तो कोई भी गाड़ी जिसका वजन 60 टन से ज्यादा है वो रास्ता अपना बदल ले लूका के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा नॉर्मल रोड जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहला दमांदा है सन्याने रफी ग्रातो इंदी का। ये सिग्नल कहता है, भाई पहले मुझे यहाँ पे एक बात बताएं आप, ये जो सिग्नल हमें कहता है कि रास्ता बदल लो, आपके ख्याल से ये कहाँ पे आएगा? मतलब भाई जो नए लोग हैं जो पहली दफा पढ़ रहे हैं वो मुझे बताएंगे। ये चौक है,
इस जगह के ऊपर जो रास्ता है, तो ये चौक के ऊपर आएगा, चौक से पहले आएगा, या चौक के बाद जाके आगे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर या यहाँ पर लूका के पास आएगा, कहाँ पर आपके ख्याल से आएगा? जो आगे चौक आ रहा है उस चौक के ऊपर, या चौक से पहले या चौक के बाद, कहाँ पे आएगा? ये जो सिग्नल है हमें इस चौक से पहले मिलेगा, इसीलिए तो वो बोल रहा है प्रियाविजो, ये पहले से बताता है कि आपने क्या करना, रास्ता चेंज करना। कहाँ पे चेंज करना? चौक के ऊपर। तो चौक के बाद तो ये आ ही नहीं सकता, चौक के बाद अगर आए तो चौक तो पीछे गुजर गया जहां पे हमने रास्ता बदलना था, और चौक के ऊपर भी नहीं आएगा। ये चौक से पहले एडवांस में बताएगा कि भाई आगे ये आप जा रहे हो, आगे जाके एक चौक आएगा, उस चौक से इस तरह हो जाना, तो जो भी चौक आगे आएगा वहां से हम लोग जो है राइट तरफ से घूम के आगे जो चले जाएंगे। तो ये चौक से पहले आएगा, एडवांस में जो आएगा। दोबारा देखते हैं पहला segnale raffigurato indica सिग्नल कहता है veicoli गाड़ियां di massa effettiva जिनका जो इफेक्टिव यानी असल जो एक्चुअल वजन है सुपरियर 7 टन वो 60 टन से ज्यादा है, दरित्ती अलूका जो लूका को जा रही है, द cambiare strada वो रोड को जो चेंज करे। तो दोबारा सही है, कोई भी गाड़ी जिसका वजन 60 टन से ज्यादा है वो रोड चेंज करे, वो इधर चली जाए, इधर से चक्कर लगा के दूसरे पिंडों में से होते हुए, गांव में से होते हुए सीधा आगे की तरफ जो जाइए। दोबारा सही है, जो भी गाड़ी 60 टन से बड़ी है उसको कहता है कि cambiare strada, रोड जो चेंज करो। ये दोबारा सही लिखा है। यहाँ पे एक वर्ड है एफेक्टिवा, एफेक्टिवा का मतलब है एक्चुअल, असल में। भाई मेरा ट्रक मैंने जब नया खरीदा उसका वजन था 5 टन, तो मेरे वजन गाड़ी का वजन तो 5 टन है ट्रक का, लेकिन जब उसके ऊपर 3 टन का वजन डालूंगा तो 5 + 3 कितना हो गया? वो तो 8 टन हो गया। तो 8 टन उसका अफेक्टिव इफेक्टिव जो वजन है, तो हम जो उसका उसका पीछे लोड है, लोड समेत ओवरऑल गाड़ी का वजन की बात करते हैं, उसको इफेक्टिवा जो बोलते हैं। ये वर्ड इफेक्टिवा जब भी आएगा पूरी थ्योरी के अंदर इसका दमांदा जो है वो हमेशा सही हुआ करेंगे। इफेक्टिवा sempre सही है, ये इसका जो है वो ट्रिक भी जैसे यहाँ पर भी है, आगे भी दमांदों के अंदर जो आएगा। तो ये दमांदा सही है, 60 टन से जिनका ज्यादा वजन है वो cambiare strada यानी रोड अपना चेंज कर लें। दूसरा दमांदा segnale raffigurato consente सिग्नल ज्यादा देता है li autocarri ट्रक को di massa pieno carico inferiore जिनका वजन inferiore है यानी कम है, थल्ले हुए 7 tonnellate 7 टन से di proseguire dritto वो सीधा जा सकता है। जिसका वजन 7 टन से नीचे वो क्या करे, वो सीधा लुका को इस रोड के ऊपर इस रोड को इस्तेमाल करके जा सकता है। दमांदा सही है, जिसका वजन 7 टन से कम है वो या उसके बराबर पारी भी अगर कहता तो वो आगे जो वो जा सकता है। प्रॉब्लम उसे जिसका वजन 60 टन से जो है वो ज्यादा होगा, वो देश तरह को जाएगा। नेक्स्ट है segnale raffigurato non consente, ये सिग्नल इजाजत नहीं देता veicoli उन गाड़ियों को di massa effettiva जिनका अफेक्टिव असल जो वजन है वो सुपरियर है, ज्यादा है, 7 टन 60 टन से जिनका वजन ज्यादा है उनको इजाजत नहीं देता। नॉन कंसेंट लिखा हुआ है, किस चीज की इजाजत नहीं देता? दरित्य लुका जो लुका को जा रहे हैं, दी प्रोसिक्यूटर दरित्य को वो सीधा जाए। कहता है 7 टन तू वड्डियां गड्डियां सीधा नहीं जा सकती, दमांदा सी वो सीधा ना जाए बल्कि वो देसला से घूम के फिर जो वो लुका को जाएंगे, लंबा चक्कर लगाएंगे। ये दमांदा सही है, उनको परमिशन जो नहीं है। चौथा दमांदा segnale raffigurato indica, ये सिग्नल कहते हैं una limitazione, ये लिमिट है, पाबंदी है, di transito चलने की su un tratto di strada रोड के ऊपर। भाई ये क्या है, बोर्ड क्या बता रहा है? ये पाबंदी लगा रहा है, एक लिमिटेशन लगा रहा है, किस चीज की? ट्रांजिट, गाड़ियों के चलने की। उन तरातो दिसादा रोड के ऊपर किसके लिए? परवेकली उन गाड़ियों के लिए दिमासा जिनका जो वजन है इफेक्टिव इफेक्टिव असल में वो सुपरियर हैसियत तो नहीं लाते 60 टन से ज्यादा। कहता है 60 टन से बड़ी वाली जो गाड़ियां उनके ऊपर एक पाबंदी लग रही है कि भाई तुम लोग आगे नहीं जा सकते, ये लिमिटेशन है। तुम्हारा सही है, असल में सिग्नल के अंदर पाबंदी है 60 टन से बड़ी वाली गाड़ियों के ऊपर कि आप लोग जो आगे नहीं जा सकते। वैसे भी इफेक्टिवा आ गया, मैंने कहा इफेक्टिवा जब भी आएगा हमारे सारे के सारे दमंद sempre वेरो हुआ करेंगे। नेक्स्ट है segnale raffigurato viene posto, ये सिग्नल लगा हुआ होगा in vicinanza करीब में di un incrocio चौक, ये चौक के करीब यानी ये जो चौक इसके करीब आएगा कि anticipa जो पहले आती है इन उन कंतिरे काम वाली जगह से स्त्रादारा जो रोड के ऊपर काम यहाँ पे चल रहा होगा, तो ये काम से पहले एक चौक है, उस चौक के करीब यहाँ पे करके ये सिग्नल आएगा जो कहेगा भाई आगे चौक आ रहा है वहां से देसरा हो जाना। क्यों? क्योंकि आगे जो काम चल रहा है। तो ये दमादा सही है, इसने कहा कि ये जो वियने पोस्टो इन विचिनांसा दी un incrocio, ये चौक के करीब आएगा। और चौक कहाँ पे है कि आंटी जब वो पहले आएगी तो उन कंतेर दाले लवोरो वाली जगह से, जहां पे कहा असल में प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, तो ये प्रॉब्लम वाली जगह से पहले जो चौक है उसके करीब लगा हुआ होगा।
ये domanda sugli. Segnale raffigurato fa parte dei segnali temporanei, ये टेम्परेरी आरजी सिग्नल का हिस्सा है पर कंटेरे di lavoro जो काम वाले हैं सुलह strada रोड के ऊपर. भाई ये कौन से चैप्टर का है? ओब्लिगो का है। ओब्लिगो का थोड़ी है, ये तो टेम्परेरी सिग्नल का हिस्सा है। जितने भी काम वाले सिग्नल है ना उनको टेम्परेरी टेम्पोरानाई सेनियाली जो बोलते हैं। किस चीज के लिए होते हैं? पर कंतेरे दिलावर और काम वाले रोड के ऊपर जो काम चल रहा होता है ना उसके जो सिग्नल होते हैं। तो इसमें यही कहता है ये जो सिग्नल है पार्ट ये हिस्सा है टेम्परेरी सिग्नल का जो कि काम वाले सिग्नल हैं। ये दमांदा जो सही है। और अगर यहाँ पे कहे कि ये ओब्लिगो का सिग्नल है या पेरिकोलो का है या दिवेतो का है या प्रेसिडेंसा का है दूसरे चैप्टर का नाम ले तो वो सारे के सारे दमांदे जो फाल्सो होने चाहिए। नेक्स्ट सिग्नल रफिग्रातो इंडी का सिग्नल कहते हैं tutti veicoli तमाम गाड़ियां che non è possibile आप लोगों के लिए मुमकिन नहीं है प्रोसीगुरी दृतो सीधा जाना पर लुका लुका के लिए कहता सारियां गाड़ियां नहीं सीधा जा सकती। भाई सारी गाड़ियों को थोड़ी मना है। सिग्नल में तो 7 टन लिखा हुआ है तो 7 टन वाली से ऊपर जो ज्यादा भारी गाड़ी है उनको आगे जाना मना है। तुत्ती को नहीं, ये तुत्ती वेकुली की वजह से दमांदा जो है वो फाल्सो है। सेgnale raffigurato obbliga tutti i veicoli सिग्नल लागू करता है सारी गाड़ियों के ऊपर जोलदार है देश तरह को मुड़ जाओ ए चौक तू सज्जे मुड़ जाओ अल बीवियो सेगवेंट जो आगे बीवियो आ रही है यानी चौक आ रहा है सेगवेंट है जो आगे आ रहा है कहता आगे जो चौक आ रहा है ना ये वाला जो यहाँ पे दिखाया हुआ है यहाँ से देसरा हो जाओ फिर सीधा जाओ फिर लोका को जाओ कौन तुत्ती वेकुली भाई गलत है सारी गाड़ियों को थोड़ी कह रहा है ये सिर्फ 7 टन से बड़ी गाड़ियों को जो बोल रहा है तुत्ती को नहीं तो ये भी तुत्ती को ऐसे फाल्सो है ये भी तुत्ती वेकुली को ऐसे जो है ये फाल्सो है। बीवियो चौक को इनक्रोचो को बोलते हैं वर्ड बीवियो जब भी आएगा sempre दमांदे गलत हुआ करेंगे। segnale raffigurato vieta सिग्नल मना करता है sorpasso overtakes लिया तो वेकुली गाड़ियों को दिमासा totale superiore जिनका टोटल वजन ज्यादा है 7 तोले लाते 60 टन से। कहता है ये जो सिग्नल आप देख रहे हो ना ये कहता है सुरपासो ना करो। सुरपासो का क्या मतलब है? ये आगे कार जा रही है ये वाली और ये स्लो है मैं इसके पीछे हूं मैं क्या करता हूँ इसको ओवरटेक कर लेता हूँ आगे निकल जाता हूँ ये सुरपासो होता है। तो भाई सिग्नल सुरपासो के बारे में जो कुछ नहीं बताता कि सुरपासो करो या ना करो ये सुरपासो वाला दमांदा जो है वो फाल्सो है। segnale raffigurato vieta il transito ये मना करता है ट्रांजितो ट्रांजितो गाड़ियों का चलने को बोलते हैं। कहता है गाड़ियां वेहिकल जो ट्रांजितो नहीं कर सकती कि सुपरनो 7 metri di lunghezza जो 7 मीटर से ज्यादा लंबी है। ये गलत है 7 मीटर से ज्यादा लंबी वाली गाड़ियों को आगे जाने से मना नहीं करता वो आगे जो जा सकती हैं। ये दमांदा जो है ये फाल्सो लिखा हुआ है। ये लंबाई में लुंगेसा वाली गाड़ियों को आगे जाने से मना जो नहीं करती। नेक्स्ट segnale temporanei di direzione ये डायरेक्शन का सिग्नल है टेम्परेरी कंसिलियाता जो कि हमें मशवरा दे रहा है। लियावतोकारी ट्रकों को दिमासा सुपरियर जिनका वजन जो 3.5 टन से ज्यादा है। भाई हमने ये जो ट्रक है ये पहले पीछे पढ़ा था चौथे चैप्टर के अंदर। किसी को याद है ये जो ट्रक था इसका क्या मतलब है? ये जो ट्रक है सिर्फ इसकी बात करूं ये इस ट्रक का क्या मतलब होता है सिग्नल के अंदर को बताएगा जो नए लोग उनमें से। इस ट्रक का मतलब है ऊपर जोन सा भी सिग्नल दिया हुआ है ये सिर्फ इस गाड़ी के लिए है और ये कौन सी गाड़ियों को शो करता है? ये उन तमाम ट्रकों के लिए है जिनका वजन 3.5 टन से ज्यादा होगा। तो सिग्नल कहता है देश तरह को मोड़ जो किन को इन गाड़ियों को और ये कौन सी गाड़ियां हैं? ये 3.5 टन से बड़े वाले ट्रक हैं। अगर यहाँ पे इसके साथ 7 टन लिखा होता तो 7 टन से बड़े वाले ट्रक 5 टन होता तो 5 टन से बड़े वाले ट्रक अभी कुछ नहीं लिखा तो जब कुछ भी ना लिखा हो तो ट्रक का वजन ऑटोमेटिकली 3.5 टन से ऊपर का होगा। तो ये 3.5 से ऊपर वाले ट्रकों को कहता है कि तुम लोग देश तरह को मुड़ जाओ। लेकिन देश तरह को मुड़ने वाला जो हमने ओब्लिगो के अंदर सिग्नल जो स्टडी किया था वो कुछ ऐसा था ऐसे जो बना हुआ था नीले कलर का और उसके ऊपर जो सर्कल था ऐसे मिलता जुलता था। लेकिन ये तो नीले कलर में नहीं है ना इसका जो नीला सर्कल बना हुआ है तो असल में ये काले कलर का सिग्नल है। ये सिग्नल ओब्लिगो का बिल्कुल नहीं है बल्कि ये सिग्नल कंसिलिया तक है। ये हमें मशवरा दे रहा है काला सिग्नल होगा डायरेक्शन का तो ये मशवरा देगा किसको दे रहा है? ट्रकों को इनको मशवरा दे रहा है कि भाई तुम लोग जो देश तरह को चले जाओ। क्यों अच्छा आप में से को मुझे बताए कि ये सिग्नल ट्रक को क्यों मशवरा दे रहा है कि तुम दाएं तरफ चले जाओ? क्या प्रॉब्लम है रोड के ऊपर जो ऐसा कह रहा है?
सिंपल बात है कि ये जो बोर्ड है ये येलो कलर का है। येलो कलर का मतलब होता है रोड के ऊपर काम चल रहा है। तो क्योंकि रोड के ऊपर काम चल रहा है आगे, तो मुमकिन है ट्रकों को आगे जाने में प्रॉब्लम हो, तो इनकी बेहतरी के लिए, इनकी सहूलत के लिए सिग्नल उनको कह रहा है तुम लोग जो दाएं तरफ चले जाओ। तो ये ओब्लिगो का बोर्ड नहीं है, ये नहीं कह रहा कि तुम्हें हर सूरत देश को ही जाना है, बल्कि ये जस्ट मशवरा दे रहा है। जैसे ऊपर देखो लिखा हुआ है सेन्याले टेम्पोराना, ये टेम्परेरी सिग्नल है दी डायरेक्शन कॉन्सिलियाता, उस डायरेक्शन का जो कि कॉन्सिलियाता, जिसका मशवरा दे रहा है किसको, लिया तो कारी ट्रकों को, दिमाग सुपरियोर 3.5 टन रहता है, जिनका वजन 3.5 से ज्यादा है। तो अभी मुझे ये बताओ, अगर ये कौनसिलियाता है, मैं ट्रक चला रहा हूं, ये दाएं बुंडों को कह रहा है, तो क्या मैं चौक पर सीधा जा सकता हूं या खब्बे नुसनी तरह जा सकता हूं? भाई ये सही बात है, सिग्नल असल में हमें मशवरा दे रहा है कि काम चल रहा है, तो जाने को सीधा भी जा सकते हो, सिनिस्tra भी जा सकते हो, पाबंदी नहीं है। लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मुश्किल हो सकता है वहां पे तुम फंस जाओ, इंतजार करना पड़े, ट्रैफिक ज्यादा मिले। तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम देश को चले जाओ, दूसरों के लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा। लेकिन किसी और डायरेक्शन में जाना मना नहीं है। तो अगर दमांदा कहे कि सीधा जा सकते हैं तो दमांदा सही होगा, बोले सीधा नहीं जाना तो दमांदा जो फालसो होगा। पहला दमांदा देखते हैं। Segnale raffigurato indica सिग्नल कहता है ला direzione, ये डायरेक्शन है, consigliata जिसका मशवरा दे रहा है किसको, per gli autocarri ट्रकों के लिए, दी massa जिनका जो वजन है, complessiva ओवरऑल, ये मोटर है, इंजन है, ये पीछे इसके सामान जो रखा हुआ है। तो ट्रक और इसके वजन, यानी लोड समेत जो वजन होता है उसको कॉम्प्लेसिवा वजन जो बोलते हैं। यहाँ पे तो ये ट्रक एक सॉलिड लग रहा है। नॉर्मली ट्रकों में ये इंजन अलग होता है और पीछे लंबी सी ट्राली लगी हुई होती है। तो आप कह सकते हो आगे ट्रैक्टर है, पीछे जो ट्राली होती है। तो ट्रैक्टर और ट्राली ये दो चीजें जब हो तो उनको कॉम्प्लेक्सो गाड़ियों का जो बोलते हैं। और गाड़ी का वजन लोड समेत जो होता है उसको कॉम्प्लेसिवा वजन जो बोलते हैं। तो कहता है जो ओवरऑल वजन है गाड़ी का, पियानो कार्य को लोड समेत जो है सुपरियोर ज्यादा है 3.5 टन से। तो ये तुमको कह रहा है कि ये कौन से लिया था, मशवरा दे रहा है इस डायरेक्शन का, दाएं तरफ चले जो, ये तुम्हारा सही है। तो सिंपल ये है कि कोई भी ट्रक जिसका वजन 3.5 से ज्यादा होगा, वो मासा ज्यादा होगा, उसको कहता है कि तुम लोग जो है वो दाएं तरफ चले जाओ, यानी एक डायरेक्शन जो उसका मशवरा दे रहा है। दूसरा दमानदा भाई, ये क्योंकि कौनसिलियाता डायरेक्शन का है, तो दुमानदे में अगर कौनसिलियाता कहे दाएं तरफ का तो दुमानदा सही होना चाहिए, लेकिन अगर ओब्लिगो कहे तो फिर दुमानदा जो फाल्सो होगा। segnale raffigurato indica सिग्नल कहता है ला कैटेगरी, ये कैटेगरी है दी veicoli गाड़ियों की, अक्वी जहां पे कौनसिलिया तो मशवरा दिया हुआ है, जवोल्ता मोड़ काटो। तुम्हारा सही है, सिग्नल जो है ये कैटेगरी दिखा रहा है गाड़ियों की, ये कैटेगरी है, इनको कहता है कि भाई तुम देश तरह को चले जो, इनको मशवरा दे रहा है आप जवलता रे करो, मोड़ काटो, कौनसिलियाता आया हुआ है, तो ये तुम्हारा सही आपको मशवरा देता है कि आप जो मोड़ काटो। नेक्स्ट segnale raffigurato e installato, ये सिग्नल इंस्टॉल है यानी लगा हुआ है, नल punto उस पॉइंट के ऊपर, dalla deviazione जहां से आपने डेविएशन करनी है, यानी रास्ता चेंज करना है, consigliata per autocarri ट्रकों के लिए के superano 3.5 टन आते। भाई जब नीला सिग्नल हमने ये वाला देखा था कि सज्जन मोड़ जो, तो ये कहाँ पे मिलता था, चौक के ऊपर, इनक्रोचो के ऊपर आता था। सेम ऐसे ही ये भी इनक्रोचो के ऊपर आएगा, यानी वो जगह जहां से डेविएशन करनी, यानी जहां से रोड चेंज करना है, यानी जो चौक है वहां पे लगा हुआ होगा, जहां पे मशवरा दे रहा है ट्रकों को जिनका वजन 3.5 से ज्यादा। तो ये तुम्हारा सही है, ये उस पॉइंट के ऊपर जहां से डेविएशन करनी है, यानी चौक के उत्ते जाके सानू लभेगा, ये तुम्हारा जो सही है। तो वो सिंपल ये कहना चाहता है कि ये इनक्रोचो के ऊपर मिलेगा। चौथा दमांदा segnale raffigurato può essere preceduto, इसके साथ आ सकता है da un segnale, एक सिग्नल preavviso, preavviso का सिग्नल, इसके साथ preavviso का सिग्नल आ सकता है। ये दमांदा सही है भाई, ये preavviso का सिग्नल नहीं है, ये चौक के ऊपर एकदम लगा होगा। कोई बता सकता है कि preavviso का सिग्नल कौन सा होता है दाएं मुड़ने के लिए? सेम ऐसे ही सिग्नल होगा, फर्क ये कि पहले तीर सीधा जा रहा होगा, फिर इधर देश तरफ को मुड़ जाएगा। तो ये प्रियावीजो का बोर्ड है, तो कहते हैं इसका प्रियावीजो का बोर्ड जो ऐसा वो आ सकता है। ये दमांदा सही है, इसका जो प्रियावीजो का सिग्नल है देश तरफ मुड़ने का, ये जो वो आ सकता है, ये दमांदा सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है तो इससे पहले प्रियावीजो आ सकती है,
ये demanda सही है। नेक्स्ट कहता है segnale raffigurato si trova, ये सिग्नल मिलेगा इन vicinanza di un incrocio, एक चौक के करीब के प्रचेदे जिसके आगे क्या है, उन cantiere stradale, रोड के ऊपर काम चल रहा होगा। ये demanda सही है, जो उस चौक के करीब मिलेगा जहां पर आगे जो वो cantiere stradale होगी, यानी रोड के ऊपर काम चल रहा होगा। भाई असल में प्रॉब्लम तो काम है, तो काम की वजह से चौक के ऊपर ये सिग्नल होगा, cantiere stradale की वजह से ये demanda सही है। Segnale raffigurato indica, सिग्नल कहता है कि vietato मना है, svoltare a sinistra खब्बे न मुड़ना, कहता खब्बे नु नहीं मुड़ सकते, इधर नहीं जा सकते। भाई गलत है, ये फाल्सो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये फाल्सो है। हम सिनिस्त्रा को जाना चाहे, ट्रक ले जाना चाहे तो जा सकते हैं, सिग्नल मना नहीं करता, क्योंकि ये ओब्लिगो का नहीं है, ये consigliata का है। Segnale raffigurato indica un'area di sosta, ये पार्किंग की जगह। भाई पार्किंग जो वो ऐसे पी बना होता है, ऐसे डब्बा ऊपर बना होता है, वो बोर्ड होता है पार्किंग का। ये थोड़ी पार्किंग के बारे में थोड़ी कहता है। कर लिया तो कार ट्रकों के लिए ये गलत है, ये ट्रकों की पार्किंग के बारे में नहीं बताता। Segnale raffigurato indica, सिग्नल कहता है la circolazione da seguire, आप सॉरी direzione da seguire, आप इस डायरेक्शन को फॉलो करो। direzione डायरेक्शन, da seguire फॉलो करना, कहता है आप इस डायरेक्शन यानी सज्जे नु इधर नु जाओ, पर arrivare उधर जाने के लिए in una discarica, discarica के ऊपर जाने के लिए। discarica वो जगह होती है जहां पे हम लोग सामान, मेरे पास घर में पुरानी कुर्सियां पड़ी हुई हैं, फेंकनी तो कहाँ फेंकते हैं, वो जो कम्यूने का डिस्कारी का होता है वहां पे जाके। तो कहते हैं ये वो जगह जहां पे सामान पुराना फेंकते हैं कमून वाले, ये उसकी डायरेक्शन दी हुई है, यानी पुराना सामान सटना तैदर रोड जो ये तमादा जो फाल्सो लिखा हुआ है, ये डिस्कारिका की जो डायरेक्शन नहीं है। Segnale raffigurato indica, सिग्नल कहता है una strada, ये वो रोड है, senza unico जो कि वन वे है, sulla destra दाएं तरफ, सज्जे पास रोड वन वे। भाई दमांदा गलत है, यहाँ पे ये सिग्नल हमें नहीं बताता कि ये रोड वन वे है या टू वे है। आगे कहता है रिजर्वातो जो कि स्पेशल है, al solo autoकारी, सिर्फ ट्रकों के लिए। दाएं पे senza unico है और ये ट्रकों का रोड है सिर्फ, गलत है, ना तो ये ट्रकों के लिए स्पेशल है और ना ये senza unico है, ये दमांदा फाल्सो है। आगे कहते हैं segnale raffigurato obbliga, सिग्नल लागू करता है ले autoकारी ट्रकों को, svoltare मोड़ कट्टो a destra दाएं तरफ, कहता है ट्रकों के लिए जरूरी है कि वो देस्त्रा को चले नहीं। तो भाई तीर तो देस्त्रा का ही है, ये दमांदा सही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ओब्लिगा आ गया इसलिए फाल्सो। ओब्लिगो नहीं, यहाँ पे consigliata का वर्ड आना चाहिए, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, ये consigliata है, तो consigliata ओब्लिगो की जगह पे होता, फिर दमांदा सही होता। अब ये ओब्लिगो आ गया तो ये दमांदा जो फाल्सो होगा।